सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को तिरबार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए इस वर्षा काल में धम्म देशना के लिए बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान और उनका धम्म का वाचन चल रहा है। उसमें वर्षा काल के इस दंपति के भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में 10वें दिन धम्म देशना के क्रम में कल जो बाबा साहब ने दीक्षा का आंदोलन के बारे में लिख के दिया कि भगवान बुद्ध की जो दीक्षा का आंदोलन चल पड़ा और वह आंदोलन शुरू हुआ 5 जो परिवाजक थे वहाँ से, उसके बाद में यश के मित्र, उसके बाद में वहीं से यश के माता पिता प्रथम उपासक बने। आगे बढ़ते गए तो अनाथ पिंडक वो क्या नाम है राजा बिंबिसार से पहले सारपुत्र की दीक्षा हुई, बौद्ध कल्याण की दीक्षा हुई। उनके साथ में 250 लोग थे, उनकी वो प्रवचित हुए। फिर काश्यप बंधु थे 1000 उनके जो वो प्रवचित हुए। उसके बाद में आगे बढ़ने पर राजा बिंबिसार अपने लाखों लोगों के साथ में भगवान के पास आकर दीक्षित हुआ। कल यहाँ तक हुआ था वाचन। आज अनाथ पिंडक की धर्म दीक्षा है। यह जो वाचन है द्वितीय खंड का 3रे भाग में से चल रहा है। तो यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि सुदत्त कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजित का श्रेष्ठी खजांची था, क्योंकि वह दरिद्रों को, गरीबों को बहुत दान करता था, उनको भोजन खिलाता था, इसलिए उनका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे उस समय सुदत्त निजी काम से राजगृह गया था। वो राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा उसका साला श्रेष्ठी भिक्षुसन तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करा रहा है कि उसने सोचा या तो किसी का शादी विवाह की तैयारी होगी या राजा को निमंत्रण दिया गया होगा। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया और उन्होंने उसका 7वां बड़े शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ सदुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया, कौन है हमारा निर्माण करता है? कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? क्या वह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टि करता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि वह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्तियाँ और पाप कैसे होते? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का ही तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियाँ और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उससे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा, तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। तो फिर क्या ब्रह्मा ने
सृष्टि की उत्पत्ति की है, ब्रह्मा भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्मा से सभी चीज़ें कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? यदि ब्रह्मा सर्वव्यापक है तो फिर यह निश्चय से उनका निर्माता हो ही नहीं सकता। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप से क्यों नहीं दिया? दुख सुख वास्तविक सत्य है और उसका बाहर का अस्तित्व है। यह आत्मा की कृति कैसे हो सकती है? यदि तुम यही मत बना लो कि न कोई सृष्टि करता है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनों का तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, तो उस सब का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में आती हैं वे सब सहेतुक होती हैं, न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती हैं, न ब्रह्मा द्वारा, न आत्मा द्वारा, न बिना किसी हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीक समुत्पाद के नियम से बना हुआ है और जितने भी हेतु हैं वे अचैतसिक नहीं हैं। जिस सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मा से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उसका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत के वचनों का सत्य में हृदय से समझ रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दें। मुझे कामकाज बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूँ। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर है। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रवज्जा के सुखों के गुणगान गाते हैं और गृहस्थ जीवन की गर्या करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धर्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ और मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर, अपने कारोबार का त्याग कर दूँ और आपकी तरह ही धर्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊँ। तथागत का उत्तर था, धर्म जीवन जीने का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राप्त है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपटा हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि गृहस्थ ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद रूप से लगे रहो। आदमी का जीवन ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्षु
इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे। उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पर्शहीन है नहीं है। जब तक अंत प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धर्म किसी को भी प्रवचित होने का या संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धर्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोगादि सुखों की प्यास न हो, वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वो शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे सरकारी नौकरी करे अथवा संसार का त्याग कर ध्यान भावना में रत रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे मनोयोग से मन से करना चाहिए। उन्हें प्रसन्न और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे इस कमल की तरह पानी में रहता हुआ पानी से अछूता रहता है, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्षा और घृणा को जगह नहीं देते, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं है बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उनका मन आनंद, शांति और सुख के लिए सुख से भर जाएगा। अनाथ पंडित को लगा यह सत्य का धर्म है, सरलता का धर्म है और प्रज्ञा का धर्म है। उसकी तथागत के सद्गम में प्रगाढ़ आस्था हो गई और तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि भगवान मुझे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। तब यह सुना कि शाक्य मुनि, उसके बाद राजा प्रसेनजित की धर्म दीक्षा होती है। जब यह सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं, तो राजा प्रसेनजित अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अनंतर उसने कहा कि मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धर्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए हैं तो कुछ धर्म के अमृत की पान करने को मिले। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धर्म रूपी धन है वह अनंत है और उसका नाश नहीं होता। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, परंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धर्मपरायण है तो सुखी रहता है। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुई राजा के चित्त को अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया कि जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में रहता है, वे भी जब किसी धर्मपरायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा हो ही जाती है। जो तो फिर जिसने अब पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा की तो बात कहना ही क्या है। और अब जब मैं संक्षेप में धर्म उपदेश देने जा रहा हूँ तो महाराज मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने और उसे हृदय में उतारें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय की। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझें, उन्हें कष्ट न दें, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत करें। कुमार्ग का मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठाएं। दुखी को सुख और सांत्वना दें, भरोसा दें। राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दें। खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें न सुनें। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन धर्म और सुखद का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धर्म का विचार करने से ही हम इन दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशो आराम की अपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं? जहाँ राग का निवास है वहाँ सत्य कैसे टिक सकता है? यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो, वह अज्ञानी है। जिसे वह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी अपेक्षा जीवन की असफलता ही द्योतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब बेकार है। यह सत्य कोई प्रवचनों के लिए नहीं है। इसका संबंध मानव मात्र से है, साधु और गृहस्थ के समान रूप से है। व्रतधारी प्रवचित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवचित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी और ऋषि भी पतित होकर वहीं पहुँचते हैं। काम अग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाती है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू हाथ में है। धर्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हम शुभ कर्म ही करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने से भी मार्ग है। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और अधिक ज्ञान प्राप्त हो। यह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचरण पायन जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठम का प्रकाश है। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए तो जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन ना करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीति मुक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक तुम्हारे लिए यश अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया और हर वचन को हृदय में उतारा। उसने जीवन पर्यंत भगवान के उपासक बने रहने की शरण ग्रहण की। जीवक के धर्म दीक्षा। जीवक ने राजगृह की एक वेश्या सालवती के गर्भ से जन्म धारण किया था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र जो था, बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्ची को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि जीवित है, इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के लिए ही अधिकाधिक योग्य बनाएगा। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरकाल में बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कारसापन, एक दासी, घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे
अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्सा में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा भी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी से की थी, और दूसरी बनारस के उस सेठ के लड़के की जो अंतड़ियों के रोग से चिरकाल से दुखी था। जीवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का राजवैद्य नियुक्त कर दिया। लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम, भगवान बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों की और जीवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार की मृत्यु के बाद जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृ हत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था। उसके बाद में रट्टपाल की धर्म दीक्षा है। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध पुरु देश में चारका कर रहे थे, तो वह पुरु जनपद के ही तुल्यकोटित नाम के एक निगम में ठहरे। जब पुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तब भगवान ने उन्हें उपदेश किया। उपदेश सुनकर तुल्यकोटित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धापूर्वक नमस्कार कर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच में एक रट्टपाल नाम का एक तरुण बैठा था, जो कि श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न था। उसके मन में आया कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि जिस धर्म का भगवान ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी ही पवित्रता, उतनी ही संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं है। यह कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुड़वाकर कासाय वस्त्र धारण कर ग्रस्त न रहकर प्रवचित बन जाऊं और घर बार से मैं बेघर हो जाऊं। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, रट्टपाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के बाद में उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की उसे प्रवज्जा मिले और उपसंपदा मिले। तथागत ने पूछा, रट्टपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा है कि भगवान नहीं है, कि जिन्हें माता पिता से आज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हें मैं प्रवज्जित नहीं करता। तरुण बोला कि मैं आज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठा और अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उसने भिक्षु बनने के लिए आज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रट्टपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र है, तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम से रह, आराम से पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं है। जा खा पी मौज कर और जितने चाहे उतने पुण्य कार्य कर। हम तुम्हें प्रवचित होने की आज्ञा नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की आज्ञा नहीं देंगे। रट्टपाल ने दूसरी बार भी तीसरी बार भी प्रार्थना की। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वह इस प्रकार अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा हुआ मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रट्टपाल मुँह से एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार भी तीसरी बार भी इसी प्रकार बार बार आग्रह करते रहे,
तब भी रट्टपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रट्टपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रट्टपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने भी बार बार प्रयास किया, किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रट्टपाल के माता पिता के पास गए और बोले कि यहाँ वह नंगी जमीन पर पड़ा है, कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम आज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी नहीं उठेगा, लेकिन यदि तुम आज्ञा दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा तो भिक्षु बने रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो वह वापस चले आने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा क्या रास्ता है, आप उसे अपनी आज्ञा दे ही दें। अच्छा, हम अपनी आज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिए आना होगा। उसके मित्र तुरंत रट्टपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है, भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। तब रट्टपाल उठ बैठा और सशक्त होने पर भगवान के पास पहुंचा। अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठकर निवेदन किया कि मुझे माता पिता से भिक्षु बनने की आज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित करें। रट्टपाल ने प्रवज्जा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोटित में यथेष्ट ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती पहुंचकर वे अनाथ पिंडिक के जेठवनाराम विहार में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रट्टपाल ने अचिर काल में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर होकर भिक्षु जीवन ग्रहण किया था। मानव जीवन को का श्रेष्ठ आदर्श बन गया, वह अरहत बन गया। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला कि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रट्टपाल के चित्त को जानकर और रट्टपाल के पुनः ग्रस्त न बनने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रतापूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवर ले रट्टपाल थुल्लकोटित की ओर चारका के लिए निकल पड़ा, जहाँ पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृगोद्यान में विहार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह भिक्षाटन के निकला तो प्रत्येक घर से के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्टपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संवार रहा था। रट्टपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिर मुंडों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इसलिए अपने ही माता पिता के घर से रट्टपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियाँ। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्टपाल ने उसे कहा कि बहन, यदि फेंकने जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी तो उसने रट्टपाल के हाथ पांव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी अपने मालकिन के पास जाकर बोली, मालकिन, मालूम होते हैं कि छोटे मालिक वापस लौट आए। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है, तू आज दास्ता के बंधन से मुक्त हुई। वह दौड़ी अपने पति के पास गई तो कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के बीच बैठा रट्टपाल वह बासी चावल खा रहा था। पिता आ पहुंचा, बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे बैठे यह बासी चावल खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके हैं। हाँ, तुम्हारे घर आया था,
जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियाँ मिली। पुत्र आओ घर चलें। नहीं द्रौपदी, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया है। अच्छा हो तो पुत्र कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। बिच्छू रटफल ने मौन रहकर स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के भीतर गए। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके साथ उसने अपने पुत्र वधू से भी, जो रट्टपाल की पूर्व भार्या थी, उससे कहा तो अपने को अच्छी तरह से श्रृंगार से अलंकृत कर ले, सजा ले, जिसे देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता हो। रात के बीतने पर वह घर में अच्छी से अच्छा भोजन तैयार कर रट्टपाल को तैयारी की सूचना दी गई। वह सुबह के समय में रट्टपाल उचित ढंग से चीवन धारण किए तथा अपना पात्र चीवन लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुए। तब उस सोने के ढेर से चटाई हटवाकर रट्टपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृ धन है, यह पितृधन है, यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र आ, अपनी श्रवण चर्चा को त्याग दो, ग्रही के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले, भोग ही भोगो और पुण्य भी करो। रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में फिकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, दोमनस्य, कलेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट होने वाले हैं। उसके पांव पकड़कर रट्टपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगीं कि वे आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह ब्रह्मचर्यवास कर रहे हैं। रट्टपाल का उत्तर था कि बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों, संबोधन सुना तो सभी देवियाँ मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रट्टपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना हो तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रट्टपाल को भोजन कराया। भोजन के बाद रट्टपाल कुरु नरेश के मृग उद्यान में चले गए। वहाँ पहुंचकर दोपहर के समय, कड़ी धूप के समय, एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी, उसके बाग को देखने आने से पहले उसे ठीक ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रट्टपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी और कि बाग और सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे एक रट्टपाल विराजमान है, जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो, आज मैं उन श्रवण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथे आवश्यक था वह सब की तैयारी की आज्ञा दी। अपने अनुयायियों को साथ ले वह राज की रथ पर चढ़े और रट्टपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकले। जहाँ तक रथ से जाना योग्य था वहाँ तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहाँ पहुँचा जहाँ रट्टपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रट्टपाल को फूलों की एक देवी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहाँ बैठें, मैं अपने स्थान पर बैठा हूँ। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा कि रट्टपाल, 4 तरह की हानियाँ जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर कासाय वस्त्र धारण कर बेघर हो जाते हैं। एक है बुढ़ापा, दूसरा है गिरता हुआ स्वास्थ्य, तीसरा है गरीबी, चौथा है निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आय प्राप्त हो जाने पर, जराजीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नज़दीक आ पहुँचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इससे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाले हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले केश हैं जिन्हें सफ़ेदी छू भी नहीं पाई है,
सुंदर हो, तरुण हो, तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, क्या देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे उसका गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य के उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुमने तो न बीमार हो, न तुम्हें कोई कष्ट है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है, तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाले किसी हानि का कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, क्या देखा, क्या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसका सारा धन नाश हो गया, या तो उसे कमाने में कष्ट अनुभव होने लगा या जो उसके पास था उससे उसका गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होना निश्चय करता है। उसे गरीबी से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम तो गरीब नहीं हो, न संपत्ति शून्य हो, तुम्हें तो गरीबी से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, क्या देखा, क्या सुना, तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है, उसे या तो कमाने में कष्ट होने लगता है या जो कुछ उसके पास है उससे उसका गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाले किसी हानि का कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, क्या देखा कि तुम घर से बेघर हो गए? तब वो रटवाल कहते हैं, राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने ये 4 बातें जानी, देखी, जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संपत्ति से मैंने सुनी। वो 4 बातें हैं, संसार अनित्य है और निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का कोई मालिक या संरक्षक नहीं है। यह हमारा कुछ भी नहीं है और हम किसी को कुछ भी नहीं है। सब पीछे छोड़कर जाना होता है। तृष्णा के वशीभूत होने से संसार दुखी है, इसलिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। राजा कहता है, यह अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। राजा उठा, इस विषय में तथागत का जो कितना सत्य है उसको उसने स्वीकार किया कि तथागत का जो वचन है बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर ये जो तीसरा भाग है समाप्त हुआ। यहाँ हमने अनाथ पंडित की प्रवचन को लेकर चले थे। अनाथ पंडित को दीक्षा देने के लिए भगवान ने उसे उपदेश दिया था। वो उपदेश दिया था जिसके बारे में संसार के लोग फंसे हुए हैं। ईश्वर को लेकर उन्होंने उपदेश दिया। तो ईश्वर के लोग मानता हैं, तुम्हारा विश्वास कैसा है, कैसा नहीं है? तो भगवान ने उसे बताया, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। इस संसार को कोई चलाने वाला नहीं है। इस संसार को कोई बनाने वाला नहीं है। ना कोई आत्मा, ना कोई ईश्वर, ना कोई ब्रह्मा। अगर ये लोग ईश्वर संसार की रचना करता तो इतना संसार में दुख क्यों होता, इतनी असमानता क्यों होती? ब्रह्मा करता तो फिर ये बातें क्यों होती? आत्मा ही करता तो ऐसा क्यों होता? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि लोगों का विश्वास जो है ईश्वर आत्मा में बहुत गहरा है, ब्रह्मा में बहुत गहरा है। तो उसको तोड़ने के लिए जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है उसको बाबा साहब ने यहाँ संकेत करके दिया है कि संसार प्रकृति समुत्पाद के नियम के आधार पर चलता है। उसे ना कोई बनाने वाला है, ना कोई उसे चला रहा है, ना कोई उसका संरक्षण कर रहा है। प्रकृति समुत्पाद यही संसार को, इसी के आधार पर संसार चल रहा है। तो इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति समुत्पाद क्या है, किसको कहते हैं प्रकृति समुत्पाद? इसे कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। दूसरी भाषा में कार्य कारण के सिद्धांत पर
यह संसार चलता है। इसी पर निर्भर है पूरा संसार। कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पर संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, सभी कुछ घटित होता है। यही एक नियम है, इससे संसार पूरा संचालित होता है, दूसरा कोई नियम नहीं है। क्या है कार्य कारण का सिद्धांत? कार्य कारण का सिद्धांत है कि इस संसार में बगैर किसी कारण के कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ बनता है, वो सभी उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बगैर कारण के कुछ भी होता नहीं है। ये बात समझ में आती क्या कि बगैर कारण के कुछ मतलब होता है क्या? इस संसार में बगैर कारण के कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ होता है वो कारण से होता है, और हम उसी कारण को, जो जिनके पास प्रज्ञा नहीं होती, वो ईश्वर का नाम दे देते। उदाहरण के तौर पर एक वृक्ष कैसे उत्पन्न होता है? बीज से। दो प्रकार के कारण लगते हैं, एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। यही दो कारण हैं जिससे संसार की प्रत्येक वस्तु का निर्माण होता है, संचालित होता है। उसे कोई बनाने वाला नहीं है। निमित्त कारण और उपादान कारण, उन्हीं के आधार पर पूरा संसार संचालित होता है। कारण कारण का सिद्धांत। निमित्त कारण क्या है? जैसे एक बीज है, एक बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। उसे उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, मिट्टी, जमीन, धरती। और क्या चाहिए? पानी चाहिए, प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए। पानी, प्रकाश, मिट्टी, हवा हो तो भी उत्पन्न नहीं हो सकता अगर बीज नहीं है तो। उनमें बीज डाला जाएगा तभी उत्पन्न होगा। तो निमित्त कारण क्या है? बीज है उपादान कारण, और उसके निमित्त जो चीज़ें लगती हैं वो निमित्त कारण है। ऐसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु है, उसके जो निर्माण है, उसका संचालन है, इसी आधार पर चलता है। हम किसी भी चीज़ को अपनी प्रज्ञा की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से देख सकते हैं कि किसके निर्माण में कौन सा कार्य हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है। बगैर कारण के संसार में कुछ भी होता नहीं है। आज के समय में जितनी भी खोजें हो रही हैं, जितनी भी सर्चें चल रही हैं, जितना भी विज्ञान है, सारा विज्ञान भगवान बुद्ध के इसी फार्मूले पर चलता है। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो मनुष्य है चंद्रमा तक पहुँच गया, और उत्पत्ति और विनाश के बारे में उनकी मतलब जांचें चल रही। उसी का आधार एक ही है, कार्य के बिना कारण का निर्माण नहीं होता, और कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, और इसको समझकर हम सत्य के आधार को समझ सकते हैं। जैसे हम सुबह डेली वंदना बोलते हैं, शाम को वंदना बोलते हैं श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। हम कभी जब परित्राण मतलब सूत्र पठन करते हैं तो क्या है, पाली भाषा में जब उसको बोला जाता है प्रतिसमुत्पाद क्या है, कैसे बोलते हैं? अविद्या पचया संखारा, माने अविद्या के होने से संस्कार का निर्माण होता है। संस्कार पचया विज्ञानम, जिस प्रकार के संस्कार निर्माण होते हैं वैसा ही विज्ञान बनता है। विज्ञान पचया अविद्या पचया संखार, संखार पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूपम। जैसा विज्ञान बनता है वैसा ही नाम रूप का निर्माण होता है। नाम रूप पचया स आयतन, नाम रूप का निर्माण हो गया तो उससे सल आयतन का निर्माण होता है। सल आयतन क्या है? 6 इंद्रियां, बाहरी और अंदर और बाहर के आयतन। 6 इंद्रियां हमारी आंतरिक हैं, वो हैं नाक, आँख, कान, मुंह, जीभ, त्वचा और मन। ये 5 बाहरी इंद्रियां, वो 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, और 6वां मन। इस प्रकार की ये 5-6 इंद्रियां होती हैं। इसके बाहरी आयतन होते हैं। बाहरी आयतन क्या हैं? नाक के लिए गंध है, जीभ के लिए स्वाद है, और आँख के लिए दृश्य है, कान के लिए शब्द है, त्वचा के लिए स्पर्श है,
मन के लिए विचार है। जब नाक का किसी गंध से स्पर्श होता है तब हम भले बुरे का गंध का विचार कर पाते हैं कि गंध भली है या बुरी है, उसका जान पाते हैं। ऐसे ही आँख का जब किसी दृश्य से स्पर्श होता है तब उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये अच्छी या बुरी है। ऐसे ही त्वचा से किसी का स्पर्श होता है तो हम उसका आकलन कर पाते ठंडी या गर्म है, कैसी है। हर मन का विचारों से स्पर्श होता है तब हम इन चीज़ों को कहने का आशय यही है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, इनको मिलाकर सलायतन कहा जाता है। सला आयतन पच्छया स्पर्श, जब इनसे इंद्रियों से कोई स्पर्श होता है तब हमारे वेदना उत्पन्न होती है। यानी आँख से दृश्य का स्पर्श हुआ तो हमें एक अनुभूति हुई, अनुभव हुआ। ऐसे ही नाक का गंध से स्पर्श हुआ तो एक अनुभूति हुई, और त्वचा से किसी वस्तु का किसी का स्पर्श हुआ तो अनुभूति हुई। जीभ से स्वाद का किसी का स्पर्श हुआ किसी वस्तु का तो स्वाद की अनुभूति हुई। इस प्रकार सल आयतन पच्छया स्पर्श पच्छया वेदना, जो अनुभव होता है, वेदना पच्छया तन्हा, जो हमको अनुभव होता है उसके आधार पर हमको तृष्णा पैदा होती है। तृष्णा पैदा होती है अच्छी या बुरी हो। तृष्णा पच्छया भव, वो तृष्णा पच्छया उपादान, जैसी तृष्णा पैदा हुई वैसा ही उपादान पैदा होता है, उपादान बनता है। उपादान यानी पाने की इच्छा या छोड़ने का त्याग करने की इच्छा। उपादान पच्छया भव, जैसा उपादान है वैसे ही भव का निर्माण होता है। भव पच्छया जाति, भव के आधार पर ही हमारा जन्म होता है। जन्म जाति, जाति पच्छया जरा मरणन शोक परदेव दुख दो मनस्य पायासा संभवंती एवमेतस केवलस दुख खंदस समदयो होती। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो हमारी श्रृंखला है जीवन की, जो चलती है, इस प्रकार चलती है, उसे हम और सरलता से समझने का काम करें। एक विषय को पकड़ते हैं। उदाहरण के लिए अविद्या के कारण जो संस्कार बनते हैं, उस अविद्या के संस्कार कैसे बनते हैं कि हमें जब किसी बात का बोध नहीं होता, कोई चीज़ हमसे स्पर्श करती है, हमारे जीभ से ही सही किसी जीव का वस्तु का स्पर्श होता, संस्कार बना तो उससे एक विज्ञान का उत्पन्न हुआ, विज्ञान से नाम रूप का उत्पन्न हुआ। नाम रूप उत्पन्न होने से जो सलायतन है, 6 इंद्रियों का जन्म होता है। 6 इंद्रियां जन्म लेती हैं तो हमने जीभ से कहने के आशय कुछ स्पर्श किया, वो जीभ के स्वाद में रखा तो उसका स्वाद हमको लगा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला, जैसा भी लगा। स्पर्श हुआ तो अनुभव हुआ, खट्टा मीठा जैसा भी अनुभव हुआ। उसके आधार पर हमारे अंदर तृष्णा जागती है। अच्छा लगा तो उसे पाने की इच्छा जागती है, बुरा लगा तो उसे छोड़ने की इच्छा जागती है। 3 प्रकार की तृष्णाएँ होती हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा, भव तृष्णा। उसमें से किसी भी तृष्णा का जन्म हो सकता है स्पर्श होने पर। तो पाने की इच्छा या छोड़ने की इच्छा, त्यागने की इच्छा, या फिर कभी न मिले ऐसी इच्छा, इस प्रकार तृष्णा जागती है। तृष्णा के आधार पर हमें उपादान जागता है, वही पाने का, छोड़ने का, ये सब उपादान ही है। तो जैसा उपादान बना, जब पाने की इच्छा हुई तो उससे पाने के लिए प्रयास होते हैं, पाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, माने भव में जाते हैं और भव में पहुँचे और फिर पा लिया, यानी जन्म हो गया तो सारी श्रृंखला तो चल पड़ती है। जन्म होने पर सारा का सारा जरा, शोक, मरण सब चलने लगता है। तो इसको
भगवान बुद्ध ने पृथ्वी समुत्पाद का नियम कहा कि यही वो श्रृंखला है, इसके आधार पर पूरे संसार चलता है। इसका तोड़ भी भगवान ने बताया कि तृष्णा को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, चक्र को कैसे काट सकते हैं। तो उन्होंने कहा अविद्या अतएव अशेष विराग निरोध। अविद्या से हमें विराग उत्पन्न हो जाए, संस्कार का फिर विराग हो जाएगा, संस्कार से हमें विराग उत्पन्न हो जाए तो नाम रूप का विराग हो जाएगा, नाम रूप से हमें विराग उत्पन्न हो जाए तो फिर हमें जो सला आयतन है उसका विराग हो जाएगा, उससे विराग उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हमको जो हर्ष है स्पर्श नहीं होगा तो स्पर्श से विराग उत्पन्न हो जाएगा, स्पर्श से विराग उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर तृष्णा नहीं जागेगी, तृष्णा से विराग उत्पन्न हो जाएगा, फिर हमको जो उपादान है उससे विराग उत्पन्न हो जाएगा, उपादान से विराग उत्पन्न हो जाएगा तो फिर भव से विराग उत्पन्न हो जाएगा, भव से विराग उत्पन्न हो जाएगा तो जन्म से, जाति से, जन्म से, सुख से, दुख से, सुख से सारी श्रृंखलाओं से कड़ियाँ टूटने लगेगी। तब कहते हैं एवं मत केवल से दुख निरोधो होती। भगवान बुद्ध को यही सत्य का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने इसको एक उदाहरण कहे थे, अनेक जाति संसारं संदा दुखम निवसन गह कारण गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक डिठोसी पुनः देहन काशी सब बातें भाषु का बग्गा ते भाष बिहारो चाहती। यानी भगवान ने ये सारा पृथ्वी समुत्पाद को बार बार चिंतन करके ध्यान के स्तर पर देखा और समझकर उन्होंने कहा ये सब पूरी श्रृंखला तोड़ दी, अपने उपादान को खंडित कर सारी तृष्णा पर नाश कर दिया। तब कहते हैं अनेक जन्म से, जाने कितने जन्मों से इस संसार में मैं चक्कर लगाता रहा, बार बार चक्कर लगाता रहा, बार बार संधि बनाता रहा, बार बार तृष्णा बढ़ाता रहा, बार बार संसार में आता रहा, तृष्णा बढ़ाता रहा, संसार में आता रहा। उस संधि बनाने वाली को, तृष्णा को मैंने देख लिया है, जान लिया है। अब तू दोबारा घर नहीं बना सकती, तेरा घर मैंने नष्ट कर दिया है। तो भगवान ने इस प्रकार जो तृष्णा है वही जन्म का आधार है और तृष्णा हमको पैदा होती है जब हम आसक्ति बढ़ाते हैं, आसक्ति बढ़ती है जब उपादान हमारा बढ़ता जाता है। ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध ने पृथ्वी समुत्पाद के आधार पर पूरे संसार के बारे में, जब मनुष्य के जन्म के बारे में बताया, ऐसा ही पूरा संसार इसी पर संचालित होता है। इसे ना कोई ईश्वर संचालित करता है, ना कोई आत्मा संचालित करती है, ना ब्रह्मा संचालित करता है। इस प्रकार जब उन्होंने अनाथ पिंडक को देशना दी थी तो उसे धर्म समय पैदा हुआ था। उस समय ही वो श्रोतापन में पड़ गया था भगवान का पहला उपदेश सुनकर ही। उसके बाद में उन्होंने राजा प्रसेनजित को दीक्षा दी थी तो उन्होंने जो राजा के कर्तव्य हैं उनके बारे में उसे ज्ञान कराया था कि सारा संसार की सारी संपत्ति अनित्य होती है, वो सभी नाशवान हैं, उसमें कुछ भी रहने वाला नहीं है, सभी एक न एक दिन नाश होना ही है। जो नाशवान हैं और उनमें क्या राग पैदा करना, तो ऐसा करके उसे भी धर्म के रास्ते लगाने का काम किया था कि सबको भोगते हुए, संसार में जीवन जीते हुए, सब संपत्ति रहते हुए भी हम बगैर तृष्णा के जी सकते हैं। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो प्राप्ति प्रज्ञा के आधार पर जीवन जी सकता है। इस प्रकार उसे भी धर्म का ज्ञान कराया था तो वो भी उपासक बना था। ऐसे ही जीवक को भी उन्होंने दीक्षा दी थी, उन्हें भी धर्म प्रवचन किया था और उसे भिक्षु बनाने से रोका था। उसे भी बताया था कि संसार में सब अनित्य रहने वाला है, कुछ ही सदा रहने वाला नहीं है। रट्टपाल को भी 3 बातों का ज्ञान हुआ था भगवान बुद्ध से सुनकर। वो 3 बातें उसने धारण की थी, 4 बातें, उसी को मानकर रट्टपाल के अंदर धर्म सम्यक पैदा हुआ था कि संसार में जो संसार हमको दिखता है नित्य है, वास्तव में यह अनित्य है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नित्य हो। सभी अनित्य है, सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है, बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई देते। यह जब भगवान बुद्ध ने उन ब्राह्मणों को देशना दी थी तो रट्टपाल ने बड़ी गंभीरता से सुनी थी
उसे धर्म देशना बड़ी अद्भुत लगी थी और उन्होंने एक देशना दी थी कि संसार का कोई मालिक नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है, इस संसार को कोई चलाने वाला नहीं है, कोई इसका निर्माता नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है, यह कार्य कांड के आधार पर चल रहा है। फिर उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी इस संसार में जिसे हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, वास्तव में यह कुछ भी अपना नहीं है, सब अनात्म है, इसे छोड़कर जाना ही होता है, सब पीछे रह जाता है। सभी लोग तृष्णा के वशीभूत इस संसार में दुखी हैं। इन 4 बातों का जो उपदेश रक्तपाल को भगवान ने दिया था वह ब्राह्मणों को, तो रक्तपाल के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी से वह धर्म सम्यक पैदा हुआ, वैराग जागा था। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध की देशना के बारे में बाबा साहब ने यहाँ लिखा है कि कैसे कैसे देशना देकर लोगों को प्रवचित किया और उपासक बनाया। इस उपासक के क्रम में बाबा साहब ने अगले जो बारे में 4थे भाग में लिखा है, दूसरे खंड के में जन्मभूमि का आवागमन, इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे, कल इसका वाचन करेंगे। आप सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक बड़े श्रद्धा के साथ प्रतिदिन सुबह में बिहार में आते हैं, ध्यान करते हैं, चक्रमत ध्यान करते हैं, शील ग्रहण करते हैं और शुद्ध पठन करते हैं, सुश्रुत श्रवण करते हैं। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले होते हैं। तो उसके बाद शाम को भी शील ग्रहण करते हैं, पूजा वंदना लेते हैं, धम्म श्रवण करते हैं। ये सभी इन सब कर्मों से, इन सब कामों से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। तो ये पुण्य जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, जब इन्हें बांटने का काम करते हैं तो हमारे पुण्य की और भी ज़्यादा वृद्धि होती है। ऐसे भगवान बुद्ध की देशना है। तो आज हम लोगों ने जितने भी पुण्य धर्म कार्य करके अर्जित किए हैं, ये सारे पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम 4 यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद हम सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, सभी लोगों को अपने कर्म फल से मुक्ति मिले, सभी लोग निर्माण पथ के गामी बने। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार, उपाध्याय और सभी बनते लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से ये पुण्य उनको प्राप्त हो, इस पुण्य के बल से वो सुखी हों, उनका चित्त निर्मल हो और उन्हें उत्तम 4 यार सत्य का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी की सारी प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सभी लोगों की सारी बाधा दूर हो, सभी लोगों को धर्म का रास्ता मिले, सभी लोग धर्म के पथ पर चलकर अपने जीवन को सुखी बनाएं। उन सभी लोगों को उत्तम 4 यार सत्य का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम सभी श्रद्धावान उपासक उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, जीवन, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से उन सभी लोगों को सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, उन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें, उन सभी लोगों को उत्तम 4 यार सत्य का साक्षात्कार हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।